ये कहानी है एक अंधेरी, ठंडी और डरावनी बरसाती रात की, जब हर कोई अपने घरों सो रहे थे और केवल बारिश की बूंदें, पेड़ों की सरसराहट और कभी कभार बिजली की चमक थी जो उस वातावरण को और डरावना बना रही थी। उसी रात एक 13 साल की लड़की अकेली, कांपती, डर से थरथराती एक सुनसान रास्ते पर भटक रही थी। और तभी उसे मिला एक अजनबी साधु। गांव मुरकट्टा के बाहर घना जंगल था। उसी जंगल के पास एक कच्ची झोपड़ी में पारो नाम की 13 साल की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। मां को गुजरे 3 साल हो चुके थे और पिता अब एक शराबी बन चुका था। मारपीट, भूख और गालियों से तंग आकर पारो उस रात घर से भाग निकली। बारिश से पूरी तरह भीगी पारो जब एक पुराने रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसे एक अजनबी साधु दिखा। एक भारी आवाज में साधु ने उसे कहा, रुको बच्ची, इस बारिश में कहां भटक रही है? पारो ठिठक गई। झोपड़ी के बाहर खड़ा था एक साधु, हाथ में एक लकड़ी की लाठी, गेरुए वस्त्र, लेकिन उसकी आंखें, कुछ था उन आंखों में जो पारो को डराने के लिए काफी था। वह साधु पारो को निहार रहा था, गहराई से, अजीब तरह से, जैसे वो सिर्फ उसे नहीं, उसके भीतर तक कुछ देख रहा हो। पारो घबरा गई, उसकी सांसें तेज हो गईं और वो पलटी और भागने लगी। तब साधु ने कहा, डरो मत, मेरे पास आओ, ठंड लग जाएगी, मेरे पास आग है। साधु की आवाज फिर आई। इस बार साधु की आवाज कुछ मुलायम लेकिन अब भी भारी। पारो कुछ कदम दूर जाकर रुकी। वो कांप रही थी, डर और ठंड दोनों से। बारिश लगातार गिर रही थी और जंगल के बीच अकेले उसका रुकना शायद और भी खतरनाक होता। वो झिझकते हुए झोपड़ी की ओर देखती रही। साधु अब चुप था, बस आग में लकड़ियां डाल रहा था। झोपड़ी से धुएं की लकीरें ऊपर जा रही थीं। अंदर से एक हल्की गर्मी बाहर आ रही थी जो पारो को खींचने लगी। कांपते होंठों से, धीमे धीमे कदमों से पारो झोपड़ी के करीब आई। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस एक और इशारा किया, यहां बैठ जाओ। पर उसकी आंखें अब भी उसी तरह पारो पर जमी थीं, जैसे वो हर पल उसके चेहरे, उसके कपड़ों से होते हुए उसकी आत्मा को परख रहा हो। पारो डरते डरते साधु के पास गई। आग की गर्मी पारो के भीगे बदन को थोड़ी राहत देने लगी। फिर साधु ने बोला, अंदर चलो, यहां बारिश अभी ज्यादा गिरने लगा है। फिर साधु ने पारो को झोपड़ी के अंदर बुला लिया। अंदर मिट्टी की दीवारें थीं, कोनों में पुराने कपड़े और कुछ बर्तन पड़े थे। एक कोने में जलती लकड़ियों की आग थी जिससे धुआं उठ रहा था, लेकिन उस आग की गर्मी पारो के भीगे बदन को थोड़ी राहत देने लगी। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई। साधु कुछ दूर जाकर अपने थैले से कुछ निकालने लगा, लेकिन उसकी निगाहें अब भी पारो पर थीं और पारो का दिल हर बीतते पल के साथ और तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या सच में वो सुरक्षित थी या उसकी कहानी अब एक मोड़ लेने वाली थी जो उसकी कल्पना से भी परे था। फिर साधु जाकर पारो के पास बैठ गए। साधु ने उसे एक गर्म पेय दिया और उसके गीले कपड़ों पर नजर डालते हुए बोला, इसे पियो, इससे तुम्हारी शरीर गर्म रहेगा। पारो का डर और बढ़ गया। उसे लगा, यह आदमी मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। साधु की निगाहें, उसके स्पर्श का तरीका, वो बंद झोपड़ी, सब कुछ संदेहास्पद लग रहा था। साधु फिर से कहा, इसे पियो वरना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। पारो डर के मारे वह गर्म पेय पी ली। फिर साधु बोला, अब तुम्हारे ये कपड़े उतारने होंगे। पारो ने डरते हुए पूछा, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? साधु ने धीमी आवाज में कहा, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वही कह रहा हूं। तुम्हारी शरीर ठंड के वजह से कांप रहा है, इसीलिए अब तुम्हें गर्मी का जरूरत है, अन्यथा तुम्हें सर्दी लग जाएगी। पारो का मन अंदर से चिल्ला रहा था, भाग जा पारो, अभी भाग जा, पता नहीं ये साधु तेरे साथ क्या करने वाला है। पारो को ऐसे डरते हुए देखकर साधु ने कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, यहां तुम पूरा सुरक्षित हो। फिर साधु ने एक लड़की की कपड़ा लाया और बोला, तुम्हारी ये कपड़ा पूरा भीग चुके हैं, ये लो, मेरे पास एक लड़की का पुराना वस्त्र है, अंदर जाओ, ये वस्त्र बदल लो। परंतु डर के मारे पारो ने कपड़े नहीं बदले। वो चुपचाप झोपड़ी के कोने में बैठ गई। साधु ने देखा पर कुछ नहीं कहा। रात बीतने लगी। आधी रात को जब पारो सो गई तब साधु उठा, चुपचाप कुछ जड़ी बूटियां जलाईं और पारो के पास आया। पारो अब सो चुकी थी,
लेकिन ठंड में कांप रही थी। अब साधु पारो के पास बैठा और पारो के ऊपर हाथ रखा। दोस्तों, फिर साधु ने क्या महसूस किया, वह जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में भूल जाते हैं, अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, तब साधु ने महसूस किया कि पारो बुखार में कांप रही है। फिर साधु ने पारो के माथे पर गीला कपड़ा रखा, फिर धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। साधु की उंगलियां कांप रही थीं, पर उसकी निगाहें गंभीर थीं। लेकिन अब वह न साधु की वासना थी, न ही भय, बस थी गहराई। थोड़ी देर में पारो को थोड़ी आराम लगने लगी और वह सो गई। सुबह सूरज की पहली किरण झोपड़ी में आई और पारो की आंखें खुली। उसका बुखार उतर चुका था। साधु वहीं बैठा था, आंखें मूंद कर ध्यान में। उसकी लाठी पास में रखी थी और झोपड़ी के बाहर कुछ बच्चों के कपड़े सूख रहे थे। पारो उठी, बाहर आई और देखा एक छोटी सी बगिया थी जिसमें कुछ नामों की पट्टियां लगी थीं। एक पट्टी पर लिखा था, चंदा माता द्वारा फेंकी गई, मीरा सौतेली मां ने जलाया था, गुड़िया 10 साल की उम्र में बंधक बनाई गई थी। पारो चौंक गई। साधु ने आंखें खोली और बोला, यह जगह मेरी नहीं, इन सब की है। मैं बस दरवाजा खोलता हूं, शरण देता हूं। पारो ने सोचा, मैं तो इन साधु को गलत समझ रही थी, लेकिन यह साधु एक महात्मा है। फिर वह साधु के पास आई और बोली, तुमने मुझे छुआ नहीं, फिर भी मेरी रक्षा की। मैंने तुमको कितना गलत समझ बैठी थी। पारो की आंखें भर आईं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया वो दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। मेरी नजर में तुम मेरी बेटी जैसी हो। तब से पारो वहीं रहने लगी। साधु ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, आत्मरक्षा सिखाई, जड़ी बूटियों की पहचान करवाई। वह साधु अब उसे पिता जैसा लगने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग उस झोपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने साधु को गालियां दी, तू इन लड़कियों को फंसाता है, तेरा आश्रम गंदा है। पारो उनके सामने आई और चीखी, अगर इस आदमी ने मुझे न अपनाया होता तो मैं शायद किसी दरिंदे के हाथ लग चुकी होती। आप सभी कहां थे जब मेरे पिता ने दारू की नासा में मुझे पशु की तरह मार रहा था। तब गांव वाले के मुंह बंद हो गई और सब वापस चले गए। वर्षों बाद पारो अब खुद एक मजबूत युवती बन चुकी थी। साधु अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात जब साधु ने अंतिम सांस ली, पारो ने उसके सिरहाने बैठकर कहा, लोगों ने तुझे हमेशा गलत समझा, पर तू मेरे लिए देवता था। साधु ने धीमी सांसों में कहा, पारो, अब तुझे कुछ नहीं सिखाना बाकी रहा, अब तू पूर्ण है। पारो की आंखों से आंसू बहे, पर उसके होंठों पर मुस्कान थी। वह जानती थी ये विदाई है, लेकिन कोई अधूरी नहीं। साधु ने एक अंतिम सांस ली, जैसे कोई फूल ओस की बूंद में समा जाए, और फिर सब थम गया। पारो उसके सिरहाने झुक गई, उसकी झुर्रियों भरी मस्तक को चूमा और रोते रोते बोली, लोगों ने तुझे हमेशा गलत समझा, पर तू मेरे लिए देवता था। उस वाक्य में न पीड़ा थी न शिकायत, केवल एक स्वीकार था, प्रेम का, आभार का और उस निस्वार्थ बंधन का जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। और तभी बाहर बारिश शुरू हो गई, वही बारिश जो पहली बार हुई थी जब वे मिले थे। बूंदें धीरे धीरे कुटिया की छत पर गिरने लगी, जैसे आकाश भी इस अंतिम विदाई में आंसू बहा रहा हो। पारो बाहर आई और उस वर्षा में खड़ी रही। बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रहीं, जैसे प्रकृति उसे आशीर्वाद दे रही हो। अब वह लड़की नहीं रही थी जो डरती थी अंधेरे से। अब वह युवती थी जिसे प्रेम ने, त्याग ने और एक साधु की मौन करुणा ने पूर्ण बना दिया था। और तब पहाड़ों पर कहीं 1 घंटे की धीमी गूंज उठी। शायद यह संकेत था कि एक आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उस साधु की झोपड़ी अब एक शरण स्थान है। हर साल वहां अनाथ बच्चियों के लिए एक समारोह होता है, और लोग अब उस साधु को निर्मल बाबा के नाम से याद करते हैं, वो जिसने सिर्फ दिया, कुछ लिया नहीं। इससे यह सीख मिलती है